Welcome, dear students. We all know that whenever we communicate, why do we communicate? Because we need to convey our thoughts, views, opinions, and something that touches us to someone else. Communication can be what you say, either oral or written. There are some other modes of communication as well that you are going to study in some in higher classes. When we talk, at that time our personality is being reflected, and the words we choose when we are talking, it simply means our mind is doing a parade. It's a kind of exercise for us. Let us start with the passage. Using the right tone and the voice is indeed an art. Your personality and your ability to influence others depend a great deal on it. One's voice can be either authoritative and offending, or it can be submissive, meek and begging. You must learn to avoid either. You should not be authoritative or offending, and at the same time, you must not be meek and begging. सिंपल बात ध्यान रखिए कि नम्रता का अर्थ दब्बूपन नहीं है. हम अपनी बात कहेंगे, पुख्ता तरीके से कहेंगे, और उसमें कम्युनिकेशन का सही पुट होना चाहिए. वो हम्बल होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, वो कंसाइज होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, और वो कर्टियस होना चाहिए. उसमें विनम्रता होनी चाहिए. देयर इज नो नीड आइदर टू शाउट और मम्बल. ना चिल्लाने की आवश्यकता है, ना बुदबुदाने की आवश्यकता है. You can master this art by listening to others. And how you are going to learn to speak, how you are going to learn any language. Basically, any language is learned by the community in where you are. By listening to others, watching the impact it creates. There is something that attracts others, and it might be in such a form that whatsoever you intended to, the same result is obtained. नॉर्मल चीज़ कहना है, मम्मी एक गिलास पानी दीजिए, आपको पानी मिलेगा. और मम्मी ये भी पूछ सकती है कि बेटा और भी कुछ दें, और इसी चीज़ को ऐसे पूछेगा, है मेरे बाप की बीवी पानी लेकर आ. ठीक है, पानी नहीं मिलेगा, वो हो सकता है वो गिलास उड़ता हुआ आपको लगे. तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. सिंपल बात है, तौल कर बोलना है, बोल कर नहीं तौलना है. You can also see how the actors and actress on the stage and on the screen make full use of their voice to convey their emotions and feelings. आपने देखा होगा कि कैसे जो है हीरो हीरोइन जो है वो स्टेज पर या मूवीज में अपने कहे हुए को उतारते हैं ताकि पूरा इम्पैक्ट पड़े. Your voice can at once show your interest, sincerity, warmth, enthusiasm and keenness. आपके वॉइस में इंटरेस्ट होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, वार्मथ होना चाहिए, इंथुसियासिज्म उत्साह होना चाहिए, और कीननेस उत्सुकता जागरूकता वाली बात होनी चाहिए. यू मे सिंपली लेट आउट अ मोन. कराह से नहीं होगा, बट योर वॉइस विल टेल द लिसनर एट वंस वेदर इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इकेस्टेसी और एगोनी. और वो कराह जो है या वो आवाज जो है उससे लिसनर को पता चल जाएगा कि ये जो है ये इकेस्टेसी है, आनंद वाला चीज है, या ये जो है ये दुख वाला चीज है, एगोनी दुख. Whether you are swimming in ecstasy or misery, आप अच्छे सिचुएशन में या बुरे सिचुएशन में हैं, your voice can indicate regard, respect, warmth, affection, sympathy and interest. उसमें आदर, सम्मान, गर्मी, अपनापन, अपनत्व, अफेक्शन, जुड़ाव, सिंपैथी, सहानुभूति और इंटरेस्ट, ये सारा चीज झलकेगा. इट कैन कन्वे एरोगेंस, घमंड भी दिख सकता है, इनडिफरेंस, तटस्थता, हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए, डिसरेस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं है, और एंगर, क्रोध. इट कैन कन्वे बोथ सिंसियरिटी एंड अफेक्शन. A pompous superior tone will invariably produce an adverse effect. It will make one feel that he is inferior and is regarded as an intruder or an unwanted person. अगर खूब मतलब आपका टोन ऐसा रहेगा कि पोम्पस खूब सो कर जो है हम ही है, हमारे आगे कौन है भाई, तो जो है आप जिसको बोल रहे हैं उसको लगेगा कि क्या
कि भाई हम एक इंट्रूडर हैं, हम तो घुसपैठियां हैं, या हम एक अनवांटेड पर्सन है, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं, हम तो फ्री में चले आए हैं. इन द सेम वे योर जेन्युइन pleasure, real liking, friendliness and interest can be relayed by the mere tone of your voice. तो अगर सिर्फ आपका टोन बढ़िया है तो उससे ये पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पर आनंद हो रहा है, आपकी वास्तविक पसंद क्या है, आप कितने मित्रवत हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं. In fact, your voice itself can be regarded as mirror of your personality. आपका आवाज जो है वो आपके पर्सनैलिटी का मिरर है. Confidence, determination, resoluteness, courage, faith, understanding, sympathy, irritability, haste, fear, indecision, all this may other personality traits of an individual can be gauged from the tone of one's voice and the manner of his expression. Just to realize the importance of the tone or voice, listen to someone. अभी मीनिंग बाद में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए. कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, रिजोल्यूटनेस मतलब कि फर्मनेस, करेज मतलब हिम्मत, फेथ मतलब विश्वास, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, इरिटेबिलिटी मतलब चिढ़ या खींच, हेस्ट मतलब फुर्ती मतलब हेस्ट मतलब हड़बड़ी, फियर मतलब भय, इनडिसीजन मतलब और निर्णय की स्थिति. All this may other personality traits of an individual can be gauged from the tone of one voice. और ये सारी चीजें जो है ये आपके टोन ऑफ वॉइस से पता चल जाता है. लिसन टू समवन कॉन्शियसली, किसी को ध्यान से सुनिए. When he speaks, you and watch your own reaction. Next, notice the reaction of the other party when you speak. Does he respond to you the way you want when he hears you? अगर कोई जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहा होगा तो जब आप उससे बात कर रहे हैं वो आपकी ओर देखेगा, आई कांटेक्ट होगा. जहां पर सर हिलाना चाहिए वहां पर सर हिलाएगा, जहां पर असहमति होना चाहिए वहां पर असहमति देगा. मतलब साथ के साथ बॉडी लैंग्वेज जो है वो सेम काम करता रहता है. नो डाउट वर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट वॉइस कम्स फर्स्ट. शब्द तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपकी आवाज भी महत्वपूर्ण है. Unless you speak in the right tone of voice, the words may convey exactly the opposite meaning to the listener. अगर आप सही टोन में नहीं बात करेंगे तो जो शब्द है वो क्या होगा, अपोजिट मीनिंग देगा लिसनर को. The voice and speech can make an immediate impression either in favor or against the speaker on those who hear them. अगर सही से नहीं है तो क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट इंप्रेशन होगा. You must therefore carefully and assiduously develop the art of speaking in a manner to attract rather than to repel. तो इसलिए आप जब बोलेंगे तो वो ऐसा ही होना चाहिए जिससे अट्रैक्शन हो, जुड़ाव हो, ये नहीं हो कि रिपल्सन हो जाए. The impact of your voice in turn is conditioned by the impact of the words you choose to utter. और आपने कैसे शब्द चुने हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. Words can make or mar one's career. शब्द जो है वो आपके करियर को बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं. The words, phrases and expression we use will give an insight of our personality. हमने किन शब्दों का प्रयोग किया है वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं. It does not mean that one should go in for long, bombastic and high sounding words. ये नहीं है मतलब कि एकदम बड़े बड़े शब्द पटक रहे हैं वहां पे बम की तरह. सामान्य शब्दों में भी हम अपनी सभी बातों को स्पष्टता पूर्वक कह सकते हैं. सिंपल वर्ड्स बट एप्ट फॉर द ओकेजन एंड कैपेबल ऑफ कन्वेइंग योर थॉट्स करेक्टली आर द वंस विच यू नीड. साधारण शब्द, सरल शब्द, लेकिन जिन शब्दों में हम अपने आप को संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकें, बस यही है. तो अब यहाँ पर नोट मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. आपको पता है कि हम 5 एब्रीविएशन या 6 एब्रीविएशन बनाएंगे और कुछ हेड बनाएंगे और उसके नीचे सब हेड्स होंगे. तो व्हाट शुड बी अवॉइडेड, क्या अवॉइड करना चाहिए, तो ना ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज होना चाहिए, ना सबमिसिव मीक वॉइस होना चाहिए. व्हाट कैन आवर वॉइस शो, हमारा आवाज से क्या पता चलेगा, हमारा जो है इंटरनल सिंसियरिटी, वार्मथ, enthusiasm और कीननेस, रिस्पेक्ट और अफेक्शन, एरोगेंस, इंडिफरेंस और एंगर. Voice depicts our personality. Voice is the mirror of our personality. We should develop the art of speaking to attract others. Should use simple words suitable for the occasion to convey our thoughts. Voice depicts our personality.
अब यहाँ पर जो है वो समरी लिखा हुआ है. Our personality and ability to influence others depends mainly on using right tone and voice, but authoritative and submissive voice should be avoided. Our voice can show our interest, sincerity, warmth, enthusiasm, and keenness, respect and affection, as well as arrogance, indifference, or anger. Our voice, thus, is a mirror of our personality. We must develop the art of speaking to attract others. The words we use should be simple but suitable for the occasion to convey our thoughts. This is it. Thank you.